हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पॉइंट पर बात करेंगे। और सेकेंड पॉइंट क्या है? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि सेकेंड पार्ट जो होगा वो हम अगले दिन बनाएंगे वीडियो में। तो आज आपको परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य पढ़ने को मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, इसका जो है पहला पार्ट नियत बल द्वारा किया गया कार्य, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछली वीडियो जो है आप आइकन पर क्लिक करके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। फार्मूला मिलेगा उसमें आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्क की डेफिनेशन मिलेगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए इस वीडियो को। ये फिगर है, इसमें हम बता दे रहे हैं क्या क्या है, कौन सी चीज़ क्या है। ये एक्स आई है, इनिशिएटेड पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये एफ एक्स है, ये एक्स है जो कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये ए बी सी डी ये एक स्ट्रिप है। ठीक है, अब और डेल एक्स जो है ये इसका स्ट्रिप का क्या है, डिस्टेंस है। ओके, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो है गैप वो डेल एक्स से डिनोट किया है। ठीक है, तो माना किसी कण पर कार्यरत बल F तथा कण का विस्थापन एक ही सरल रेखा के अनुदिश है, जिसे हम सुविधा के लिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष मान लेते हैं। माना बल का परिमाण नियत नहीं है। क्या नहीं है? नियत नहीं है, क्योंकि हम नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो है हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे हम परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो माना बल का परिमाण क्या है, नियत नहीं है, बल्कि यह कण की स्थिति के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। देख लीजिए आप, बदलता रहता है। ठीक है, तो कण की स्थिति x तथा इस पर कार्यरत एक विमीय परिवर्ती बल Fx के बीच ग्राफ प्रदर्शित किया गया। देख लीजिए x और Fx के बीच ये है Fx। ठीक है, एक विमीय है जो। ठीक है, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इसका ये ग्राफ है, आपने देख ही लिया है। कण की प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक पहुंचने में बल Fx द्वारा कृत कार्य की गणना करना है। कार्य की गणना के लिए हम संपूर्ण विस्थापन को अनेक डेल एक्स चौड़ाई वाले अनेक सूक्ष्म अंतरालों में विभक्त कर लेते हैं। ठीक है, डेल एक्स इतना सूक्ष्म लेते हैं, जो स्ट्रिप मैंने फिगर में दिखाई है, आप पीछे देख सकते हैं बैक करके वीडियो को, कि इस अंतराल में Fx लगभग नियत माना जा सकता है। यदि इस अंतराल में बल का औसत मान Fx हो तो कण को डेल एक्स विस्थापित करने में बल द्वारा किया गया कार्य दिया जा सकता है। तो डेल डब्ल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ एक्स बार इंटू डेल एक्स, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। डेल डब्ल्यू जो है, इसका मान जो है छायांकित आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, छायांकित आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर है। इस पट्टी की ऊंचाई Fx बार तथा चौड़ाई डेल एक्स है। जो पट्टी है उसकी ऊंचाई जो है वो Fx है तथा चौड़ाई dx है। अभी मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। ये क्षेत्रफल
भाग ABCD के क्षेत्रफल के क्या है, लगभग सन्निकट ही अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, बल Fx द्वारा कण को xi से xf तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य दिया जा सकता है। क्या कह रहा है कि बल Fx द्वारा कण को xi से xf तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य दिया जा सकता है। अब आपको हम फिगर में दिखा देते हैं कि जो पट्टी है उस पट्टी की ऊंचाई Fx है तथा चौड़ाई dx है। आपको फिगर में जस्ट दिखाते हैं। आप देख लीजिए, ये स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप का जो है चौड़ाई डेल x है, ये चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई जो है वो Fx बार है। यहाँ से यहाँ तक का A से C का लगभग ऊंचाई कितनी है, Fx है, Fx बार है, सॉरी Fx बार है। ठीक है, देख लिया ना। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बल Fx द्वारा xi से xf तक विस्थापित करने में किया गया संपूर्ण कार्य W बराबर एप्रोक्सीमेट, लगभग अप्रोक्सीमेट का साइन है ये ऊपर। ठीक है, तो लगभग समेशन xi टू xf डेल W इज इक्वल टू समेशन xi टू xf Fx बार इंटू डेल x। इसको समेशन पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको सिग्मा भी कहते हैं हम। इसको समीकरण हमने दूसरा बना दिया। ये संपूर्ण वर्क है। ठीक है, एक कण को xi से xf तक विस्थापित करने में संपूर्ण किया गया कार्य। समीकरण 2 में कार्य के सन्निकट मान, लगभग, सन्निकट का मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट मान को व्यक्त करती है, बिल्कुल ठीक मान को नहीं। क्यों? क्योंकि Fx बार जो है विस्थापन डेल x के संगत बल का औसत मान है। ठीक है, Fx बार विस्थापन डेल x के संगत बल का औसत मान है। डेल x का मान जितना सूक्ष्म होता जाएगा आयताकार पट्टियों की संख्या बढ़ती जाएगी। आयताकार पट्टियों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तथा W का सन्निकट मान और बेहतर होता जाएगा। सीमांत स्थिति में जब डेल x का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा तो पट्टियों की संख्या अनंत की ओर अग्रसर होगी तथा W का यथार्थ मान प्राप्त होगा। समझ गए ना? जो डेल x का मान है जितना सूक्ष्म होता जाएगा, कम से कम, सूक्ष्म का मतलब शून्य के बराबर लगभग, आयताकार पट्टियों की संख्या बढ़ती जाएगी तथा W का सन्निकट मान और बेहतर होता जाएगा। और सीमांत स्थिति में देखिए, जब डेल x का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा, पट्टियों की संख्या अनंत की ओर अग्रसर होगी तथा W का यथार्थ मान प्राप्त होगा। तो W का यथार्थ मान हमें मिला, W इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 समेशन xi टू xf सिग्मा xi टू xf। समेशन भी पढ़ते हैं और सिग्मा भी पढ़ते हैं इस चिन्ह को। ठीक है, तो समेशन xi टू xf Fx बार dx, समीकरण 3 बना दिया हमने। समीकरण 3 को समाकलन के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। हमें प्राप्त हुआ W बराबर इंटीग्रेशन xi टू xf Fx dx। इक्वेशन हमने बना दिया 4। यह परिवर्ती एक विमीय बल द्वारा कृत कार्य का सूत्र है। क्या? परिवर्ती और एक विमीय बल द्वारा कृत कार्य है, सॉरी, कृत कार्य का सूत्र है। ठीक है, यह कार्य ध्यान से सुनिएगा, xi व xf के बीच वक्र तथा स्थिति अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर है। आप फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, xi और xf के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य नहीं देखा है, तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें।
क्योंकि उसको आप देखेंगे समझेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो में समझ गए ना? क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट नियत बल द्वारा किया गया कार्य हमने पिछली वीडियो में बताया, और इस वीडियो में आज हम परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हम आपको समझा चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड हम त्रिविमीय स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक एक विमीय के बारे में बात हुई परिवर्ती बल द्वारा, अब हम आपको त्रिविमीय के रूप में उसको दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना एक कण पर कार्यरत त्रिविमीय बल इस प्रकार हैं। क्या? बहुत ही आसान है, आप तैयार करने रटने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले मान लेते हैं, एक कण ले लेते हैं जिस पर कार्यरत जो है वो त्रिविमीय बल है, जो कि इस प्रकार है। एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है। ठीक है, समीकरण 1 बना दिया हमने। ठीक है, तो बल के एक्स वाई तथा जेड घटकों के परिमाण एक्स वाई और जेड क्रमशः एफ एक्स एफ वाई तथा एफ जेड है, जो नियत नहीं है बल्कि कण की स्थिति के साथ बदलते हैं। क्या होता है? कण की स्थिति के साथ बदलते हैं। बल एफ वेक्टर के द्वारा कण को प्रारंभिक स्थिति एक्स आई एक्स वाई आई और जेड आई से अंतिम स्थिति एक्स एफ वाई एफ और जेड एफ तक विस्थापित किया जाता है। ठीक है, कण को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापित किया जाता है। किसी क्षण जब कण की स्थिति एक्स वाई जेड है, तब कण की स्थिति जो है वो आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। समीकरण 2 बना दिया हमने इसको। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। समीकरण 2 का अवकलन रूप, अर्थात अवकलन का मतलब अनंत सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब बहुत ही कम, अवकलन का मतलब घट रहा है मान। ठीक है, विस्थापन डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। समीकरण 3 बना दिया हमने। अनंत सूक्ष्म विस्थापन डी आर वेक्टर में बल के घटकों के परिमाण जो है वो नियत माने जा सकते हैं। ठीक है, अतः अनंत सूक्ष्म विस्थापन जो डी आर वेक्टर है, इसमें बल द्वारा किया गया कार्य दिया जा सकता है। आप देख लीजिए, डब डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको हमने समीकरण 4 बना दिया। अब एफ वेक्टर का मान समीकरण 1 से और डी आर वेक्टर का मान समीकरण 3 से ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 का मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं, तो एफ के स्थान पर एफ का मान और डी आर वेक्टर का मान डी आर वेक्टर के स्थान पर रख देते हैं। तो हमें मिला डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इंटू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला डी डब्ल्यू बराबर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है, समीकरण 5 का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है W बराबर इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये एक्स घटक है, प्लस इंटीग्रेशन वाई आई टू वाई एफ वाई डी वाई, ये वाई घटक, प्लस इंटीग्रेशन जेड आई टू जेड एफ, ये जेड घटक का एफ जेड डी जेड। ये फार्मूला हमें त्रिविमीय का मिल गया। तो यह समीकरण 6 जो है वो परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य का व्यापक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? व्यापक समीकरण। अगर आपसे कोई पूछे परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य का जो है व्यापक समीकरण बताइए, तो आपको यही बताना है। ठीक है, तो अब हम आपको
अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट लाभ उठा सकें। और इस वीडियो में आपको नोट्स तो बिल्कुल सही मिलेगी और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसको आप कायदे से देखिए पहले स्टार्ट से लेके अंत तक, फिर उसके बाद आप अपने आप करने का प्रयास करिए। जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। और जहाँ पर आप भूल जाइए फिर आप वीडियो को देखकर करिए, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।